अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 इसके न्यूमेरिकल्स फिनिश करेंगे। तो नेम देखें, इसका है डायनामिक्स। तो पहले आप देखें डायनामिक्स किसे कहते हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने काइनेमैटिक्स को स्टडी किया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस के जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स की मोशंस को स्टडी करते हैं, इर्रिस्पेक्टिव, इस लिहाज से हमें कोई गर्ज नहीं है कि भाई कौन सी फोर्स है जो कि उस पर लग रही है और उसकी ये मोशन है। क्लियर। तो डायनामिक्स के अंदर बेसिकली हमने उसी फोर्स को स्टडी करना है कि एक ऑब्जेक्ट अगर एक मोशन परफॉर्म कर रहा है, उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रही है ना, तो कौन सी फोर्स उस पर लग रही है कि वो ये मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो बेसिकली डायनामिक्स इज़ कंसर्न्ड विद द फोर्सेस दैट प्रोड्यूसेस चेंज इन द मोशन ऑफ द बॉडीज़। तो बच्चों, प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें मैं पहले आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई थी ना। तो इस लेक्चर के अंदर भी सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में कुछ फार्मूलाज बताऊंगा, वो आपने स्टडी कर लेने हैं। तो इंशाल्लाह तमाम के तमाम न्यूमेरिकल्स आपने फिनिश कर लेने हैं और आपकी वो फिंगर टिप्स भी होंगे इंशाल्लाह। तो बच्चों, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आप फार्मूला पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, विच इज़ F इक्वल्स टू ma। F स्टैंड फॉर फोर्स होती है, M स्टैंड फॉर मैस है एंड A स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन है। इसमें F जो है वो कैपिटल है। इसके बाद देखो बच्चों कि आप लोगों ने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन प्रीवियस जो है ना चैप्टर में पढ़ी थी। Vf इक्वल्स टू Va प्लस AT, S इक्वल्स टू Vit प्लस 1/2 AT स्क्वेयर, 2AS इक्वल्स टू Vf स्क्वेयर माइनस Va स्क्वेयर। ये तीनों फार्मूलाज इन न्यूमेरिकल में भी यूज़ हो रहे हैं, तो मैंने लिख दिया। बहरहाल आपको पहले ही आते होंगे। इसके बाद S इक्वल्स टू Vt, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम या स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो उसके बाद बच्चों है W इक्वल्स टू mg। ये मैस है और ये ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। G की वैल्यू ज़ुबानी पता होनी चाहिए आपको, 10 ms-2 है। अब देखेंगे G की वैल्यू प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव कब है? देखें कि G या ग्रेविटी है ना, तो ग्रेविटी क्या होती है? आसमान से कोई चीज़ नीचे गिर रही है ना, तो ज़मीन अट्रैक्ट करती है बेसिकली, तो उस अट्रैक्शन को ग्रेविटी कहते हैं। और किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करती है? तो डाउनवर्ड, मतलब अपनी तरफ खींचती है ना ज़मीन। तो अगर तो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड ही गिर रहा है, डाउनवर्ड ही मूव कर रहा है, तो ग्रेविटी पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है ना वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब आसमान की तरफ जा रहा है, तो ग्रेविटी को काटता हुआ जा रहा है ना, ग्रेविटी की ऑपोजिट है, तो इट्स मीन कि उसकी जो G की वैल्यू होगी वो हम -10 ms-2 लेंगे। क्लियर है बच्चों। इसके बाद F इक्वल्स टू M इंटू Vf माइनस Va/t। एक ये फोर्स का फॉर्मूला लग रहा है आपके न्यूमेरिकल में। तो बेसिकली यहाँ से ये निकला है, एक्सेलरेशन का हमने एक फार्मूला पढ़ा था Vf माइनस Va/t। तो ये फार्मूला जस्ट इसमें सब्सटीट्यूट किया है, तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा इस तरीके से। इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। क्लियर है बच्चों, ये आपने याद करना है। इसके बाद इनिशियल मोमेंटम जो होता है वो इक्वल होता है फाइनल मोमेंटम। ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही हमें बताता है। इसके बाद बच्चों आप लोगों ने याद रखना है इम्पल्स। इम्पल्स डेल्टा पी से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू m इंटू V1 माइनस V2। आपकी बुक में Vf माइनस Va लिखा हुआ, तो बेसिकली दो वेलोसिटीज़ के बारे में बताना होता है। तो न्यूमेरिकल में V1 और V2 हमने यूज़ करना है, तो मैंने यहाँ पे इसको V1 V2 लिख दिया हुआ। इम्पल्स बेसिकली बच्चों होता क्या है, अगर मैं आपको इसी एक एग्जांपल दे के बताऊँ तो देखिए, जो मोटर बाइक है ना, उसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए हम उसको किक लगाते हैं। तो बेसिकली वो जो किक है ना, वो उसको जर्क प्रोवाइड करता है, और वो वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हम एक फोर्स लगाते हैं। उसके बाद उसका कोई काम नहीं। एक दफ़ा इंजन स्टार्ट होता है ना, इट्स मीन के बस वो जो है ना वो उसने अपना वर्क परफॉर्म कर दिया। लेकिन विदाउट किक, विदाउट इम्पल्स जो है ना, वो चल नहीं थी सकती मोटर बाइक। क्लियर है। तो बेसिकली वो शॉर्ट इंटरवल, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो आप एक फोर्स अप्लाई करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, उसे हम इम्पल्स कहते हैं। क्लियर है बच्चों। इसके बाद आपने ये सारे के सारे जो है ना वो सिंबल्स इनके याद रखने हैं। इसके बाद इसके यूनिट्स याद रखने हैं। जैसे फोर्स है कैपिटल F से डिनोट करवाते हैं, इसका यूनिट होता है न्यूटन। इसके बाद वेट है, इसका यूनिट भी न्यूटन होता है, कैपिटल N है। तो न्यूटन है ना इनका यूनिट, इसे हम kg ms-2 भी लिख सकते हैं। तो आपके बहरहाल जो न्यूमेरिकल है उसमें न्यूटन ही यूज़ होगा, लेकिन MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है, इस वजह से मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट कर दी। इसके बाद मैस है, इक्वल्स टू m इक्वल्स टू kg, इसका यूनिट किलोग्राम होता है।
देखें इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि बाज़ार से अगर कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं ना, कोई आटा वगैरह चीनी वगैरह, तो सारे किलोग्राम में होता है, बेसिकली मैस ही होता है ना, वज़न होता है, तो उसका यूनिट होता है किलोग्राम। इसके बाद इम्पल्स है बच्चों, डेल्टा बी से इसको डिनोट करते हैं, यहाँ पढ़ाया मैंने आप लोगों को। इसका जो यूनिट है वो न्यूटन सेकंड है, 1 डिजिट गैप दे के आपने लिखना है। क्लियर है? न्यूटन कैपिटल एन है और जो सेकंड है वो टाइम का यूनिट है, तो न्यूटन सेकंड। अब न्यूमेरिकल 3.1 है बच्चों इसका। पहले स्टेटमेंट समझे ध्यान से। अ 10 kg ब्लॉक इज़ प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, देखिए मैंने ग्राफ के अंदर आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि ये हॉरिजॉन्टल होती है और ये वर्टिकल होती है। तो इट्स मीन कि अगर मैं आपको डायग्राम से बताऊँ ना, तो ये एक लेट से एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। क्लियर? और इस पर उसने रखा हुआ है वज़न, रखा हुआ है एक मैस रखा हुआ है ब्लॉक, जिसका जो वज़न था वो कितना था, 10 kg। क्लियर है ना बच्चों? उसके बाद उसने कहा और हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ 5 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल फोर्स भी उस पर लग रही है, हॉरिजॉन्टल फोर्स ये वाली होती है इस डायरेक्शन में। क्लियर? और फोर्स कितनी थी, 5 न्यूटन। 5 न्यूटन फोर्स इस पर लग रही थी। तो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ब्लॉक। एक्सेलरेशन बच्चों आप लोगों ने फाइंड करना है ना, तो एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है आप लोगों ने, और सेकंड में आपने फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड्स। अब देखें जब इस पर हम फोर्स लगाएंगे तो ब्लॉक जो है वो मूव करेगा। जब मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी ना, तो चेंज इन वेलोसिटी, जहाँ पे वेलोसिटी चेंज होती है इट्स मीन एक्सेलरेशन वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें जब ये रेस्ट पे है ना, अभी इस टाइम वो रेस्ट पे है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। तो लिख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकंड। फिर जब फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो ये जो ब्लॉक है ये मूव करेगा और फिर इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, और वही वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है 5 सेकंड्स के बाद। तो डाटा लिखते हैं सबसे पहले। तो देखें अ 10 kg ब्लॉक इज़ प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखें मैस आपको उसने दिया है, तो लिखते हैं यहाँ पे मैस इक्वल्स टू, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं बच्चों, इक्वल टू आ जाएगा 10 kg किलोग्राम। इसके बाद उसने आपको दिया है फोर्स, तो यहाँ पे आप लिख लें फोर्स इक्वल्स टू डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से, इक्वल्स टू 5 1 डिजिट गैप के साथ न्यूटन लिख लेते हैं। इसके बाद डाटा में देखें उसने कोई और वैल्यू दी है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ब्लॉक, द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड्स। जब आफ्टर की बात करेगा ना इट्स मीन इनिशियल वेलोसिटी उसकी कुछ ना कुछ थी, और देखा तो ब्लॉक शुरू में रेस्ट पे था, फिर फोर्स अप्लाई हुई, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या देगी, 0। तो यहाँ लिख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू वी आई इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकंड। क्लियर है बच्चों? इसके बाद आप लोगों ने फाइंड करना है, 2 वैल्यूज़ हैं, ए पार्ट भी है और बी पार्ट भी है। तो पहले ए पार्ट फाइंड करते हैं, फिर बी पार्ट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फाइंड में सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ए पार्ट। क्लियर? तो ए पार्ट में हम लोगों ने बच्चों क्या फाइंड आउट करना है, इधर ए पार्ट लिखता हूँ मैं, तो ए पार्ट में फाइंड करना है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ब्लॉक। तो यहाँ लिख लेते हैं एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन बच्चों इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले देखना है तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रही है उसके लिए फॉर्मूला में अप्लाई करना पड़ना कोई ना कोई एज। अब देखें फर्स्ट फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था एफ इक्वल्स टू एम ए, तो यहाँ पे आप वो फार्मूला अप्लाई करेंगे एफ इक्वल्स टू एम ए। देखिए इसमें फोर्स भी है गिवन है, मैस भी है गिवन है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो इसमें वैल्यूज़ पुट करके फाइंड कर सकते हैं हम। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जस्ट पुट वैल्यूज़ लिखते हैं, वैल्यूज पुट अप करते हैं। फोर्स की वैल्यू देखो बच्चों 5 न्यूटन थी, आप लोगों ने यहाँ पे लिख दिया 5 इक्वल्स टू मैस कितना है यहाँ पे 10 kg है, तो 10 लिख लें। और देखें साथ में एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन एज इट इज़ आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो बच्चों एक्सेलरेशन आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 10 जब करेंगे तो आंसर आएगा 0.5, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है ms-2। अब बच्चों देखें पार्ट बी में हमने क्या फाइंड करना था, द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड्स। 5 सेकंड्स के बाद वेलोसिटी फाइंड करनी है, इट्स मीन फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया बी में फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू वी एफ इक्वल्स टू फाइंड। प्रीवियस जो है ना ये चैप्टर में हमने फाइंड आउट की थी, तो उसी तरीके से हम लिखते हैं एज
एस के बाद फॉर्मूला आएगा वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस 80। देखें इसके बाद देखें तो यहाँ पे जस्ट वैल्यूज़ पुटअप करेंगे, तो यहाँ मैं लिखूँगा पुट वैल्यूज़ लिखने के बाद इनिशियल वेलोसिटी थी 0, तो 0 पुट कर दी, प्लस एक्सेलरेशन यहाँ से 0.5 आ जाएगा, और इसके बाद टाइम जो बच्चों उसने दिया था 5 सेकंड्स, तो टाइम इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू 5 सेकंड्स। यहाँ से टाइम पुटअप कर दिया, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2.5। 0 में जब 2.5 ऐड करेंगे तो बच्चों एट द एंड जो फाइनल वेलोसिटी आएगी इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड, तो इसको हम हाईलाइट कर देंगे। 3.2 न्यूमेरिकल है बच्चों। इसके बाद द मास ऑफ अ पर्सन इज़ 80 किलोग्राम। अगर पर्सन का मास जो है वो 80 किलोग्राम है तो आपने बताना है व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द अर्थ, तो उसका वेट क्या होगा अर्थ के ऊपर। तो वेट हमने पढ़ा था ना फॉर्मूला, वेट इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, तो मास दी गई है और ग्रेविटी से जस्ट हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द मून, अगर मून की बात करें तो उसका वेट जो है वो मून पर क्या होगा, क्योंकि जो मून की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जो ग्रेविटी ऑन मून होती है ना, वो 1/6 होती है, आप अंदाज़ा कर लें। क्लियर है। अब देखें तो चूँकि ग्रेविटी ऑन अर्थ वो 10 होती है ना, तो 10/6 जब करेंगे तो ग्रेविटी ऑन मून आ जाएगा विच इज़ 1.6 ms-2। जिस तरीके से अर्थ की अपनी ग्रेविटी है, तमाम के तमाम जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि स्पेस में मौजूद हैं, तमाम की ऑब्जेक्ट्स ये अपनी ख़ुद की एक जो है ना वो ग्रेविटी होती है। क्लियर। तो जो मून है उसकी ग्रेविटी 1.6 ms-2 है। ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे मैस दिया है ना, उसने मैस ऑफ पर्सन। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाटा, तो डाटा में देखी जाएगा ध्यान से। डाटा में सबसे पहले हमने क्या लिखना है, मैस दिया उसने, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैस इक्वल्स टू मैस को बच्चे डिनोट करवाते थे स्मॉल एम के साथ। स्मॉल एम इक्वल्स टू 80 किलोग्राम 1 डिजिट गैप के साथ। इसके बाद ग्रेविटी ऑन अर्थ आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए क्योंकि हमने फाइंड करना है वेट, तो उसमें जी इंक्लूडेड है ना, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन थी, तो यहाँ पे मैं लिखूँ ग्रेविटी ऑन अर्थ। इसकी भी एक रीज़न है ऑन अर्थ क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी ऑन मून भी आ रहा है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए ग्रेविटी ऑन अर्थ। आप देखें ग्रेविटी ऑन अर्थ है ना, उसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रीवियस हमने कहीं भी उसके साथ ई नहीं थे लगाया, यहाँ पे बेस में ई लगाने लगा मैं। उसकी वजह दोबारा से बता रहा हूँ वही कि ग्रेविटी अर्थ की भी बात हो रही है, मून की भी बात हो रही है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे जी के साथ ई लगा दिया। ग्रेविटी ऑन अर्थ बच्चों आपको ज़ुबानी पता होनी चाहिए, प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में बारहा आपने इसको यूज़ किया है 10 ms-2। इसके बाद देखें तो ग्रेविटी ऑफ मून, तो अर्थ की हमें पता है, मून की उसने दे दी है, तो यहाँ पे अगेन लिखते हैं डाटा में ग्रेविटी ऑन मून। मून पर ग्रेविटी क्या होती है, तो जी है ना, जैसे अर्थ के लिए ई और मून के लिए हम इसको एम लगा लेते हैं, इक्वल्स टू दी है उसने 1.6, तो यहाँ पे लिखते हैं 1.6 ms-2। तो बच्चों इसमें फाइंड हमने करनी है दो चीज़ें, एक तो वेट ऑन अर्थ फाइंड करना है, दूसरा वेट ऑन मून फाइंड करना है। क्लियर। तो यहाँ फाइंड आएगा और इसके बाद इधर हम फाइंड लिखते हैं कि सबसे पहले हमने फाइंड करना है वेट फाइंड करना है, कहाँ पे, ऑन मून पे फाइंड करना है, वेट ऑन मून लिखते हैं इक्वल्स टू स्मॉल w वेट बेस में m लिख लेते हैं इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसके बाद वेट ऑन अर्थ है तो लिखते हैं वेट ऑन अर्थ इक्वल्स टू स्मॉल w, अर्थ के लिए ई आ जाएगा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर है बच्चों। तो देखें फाइंड, और फाइंड के बाद फिर हमने क्या प्रोवाइड करना है, इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में चूँकि बच्चों दो पार्ट्स हैं ना इसके, तो ए पार्ट में पहले हम फाइंड कर लेंगे वेट ऑन मून और फिर बी पार्ट में हम बच्चों फाइंड कर लेंगे वेट ऑन अर्थ। क्लियर। तो इसे ए पार्ट बना लेते हैं और इसे बी पार्ट बना लेते हैं। सबसे पहले ए पार्ट सॉल्व करते हैं, तो ए पार्ट में बच्चों हम लिखेंगे वेट ऑन मून, तो वेट ऑन मून इक्वल्स टू W बेस में M इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद सबसे पहले हमने प्रोवाइड करना फार्मूला जिसके लिए हम एज यूज़ करते हैं। एज के बाद आएगा W का फार्मूला, बच्चों आपको मैंने पढ़ाया था W इक्वल्स टू mg, तो यहाँ पे जस्ट आप वही फार्मूला लिखेंगे W इक्वल्स टू mg। अब बच्चों चूँकि WM है ना, तो इसकी बेस में M लगा लें
इसके बाद मैस दोनों में बराबर ही है, मैस अनचेंज है। तो ग्रेविटी, जब मून की बात हो रही है तो ग्रेविटी भी GM आ जाएगी। इसके बाद पुट वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लेंगे, तो वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। WM इक्वल्स टू मैस कितना था बच्चों, 80 था ना, तो 80 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी ऑन मून विच इज़ 1.6। तो बच्चों जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट ऑन मून इक्वल्स टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 80, तो इसका आंसर आ जाएगा 128। तो वेट ऑन जो मून था 128 आ गया है। और वेट इसका यूनिट जो है मैंने आपको इन्फॉर्मेशन में बताया था कि न्यूटन, और उसको कैपिटल N से हम डिनोट करवाते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये हमने पार्ट A इसका फाइंड कर लिया है। इसके बाद पार्ट B है। तो पार्ट B में हमने क्या फाइंड करना है बच्चों, वेट ऑन अर्थ। तो सिमिलर वैसे ही है जैसे मैंने ये वाला पार्ट किया है। तो इधर एज लिख लेते हैं, एक लाइन छोड़ने के बाद पुट वैल्यूज़ लिख लेते हैं। इससे जल्दी जो है ना वो न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। और इधर ब्लॉग बनाते हैं, आंसर तो आना ही है। क्लियर है? एज में देखें तो वेट ऑन अर्थ E आ जाएगा इक्वल्स टू mge। पुट वैल्यूज़ थी आना, तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुटअप कर लेते हैं। तो पुट वैल्यूज़ में WE इक्वल्स टू मैस की वैल्यू क्या है 80, और ग्रेविटी ऑन अर्थ ज़ुबानी पता होनी चाहिए विच इज़ 10। तो बच्चा जब इसको सॉल्व करेंगे तो वेट ऑन अर्थ आ जाएगा इक्वल्स टू 800, 1 डिजिट गैप के साथ इसका यूनिट विच इज़ न्यूटन। बच्चों न्यूमेरिकल 3.3 है, व्हाट फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 किलोग्राम कार। एक कार है जिसका वज़न था 800 किलोग्राम, और उसकी जो वेलोसिटी है ना वो 10 ms-1 से इंक्रीज़ करवानी है 30 ms-1। तो एक्सेलरेट करना पड़ेगा इसको हमें इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में हम चाहते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 से इंक्रीज़ हो जाए 30 ms-1 पे। तो बच्चों कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी ये हमने फाइंड आउट करना है। तो डाटा में सबसे पहले हम देखते हैं, तो इसने हमें मैस दी है, तो लिखते हैं मैस इक्वल्स टू m, और मैस कितना है 800 किलोग्राम। क्लियर? इसके बाद वेलोसिटीज़ दो है ना, पहले वेलोसिटी ये वाली थी तो इसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू बच्चों VI है इक्वल्स टू 10 ms-1। इनिशियल वेलोसिटी की बात होगी। इसके बाद देखें 30 ms-1, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ तक हमने इसको लेके जाना था। तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी V ऑफ F इक्वल्स टू 30 ms-1। और टाइम कितना रिक्वायर्ड था, टाइम हमें चाहिए कि 10 सेकंड्स में टाइम इक्वल्स टू T इक्वल्स टू 10 सेकंड्स। तो ऑलरेडी मैंने लिखा है, इसके बाद फाइंड करना है ना हमने, तो फाइंड क्या करना है, इसमें फोर्स फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्स। इसको बच्चों फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल F से इक्वल्स टू कैसे मार्क आ जाएगा, इसको इक्वली बना लेते हैं। सोल्यूशन इसके बाद एज में बच्चों देखें तो सबसे पहले हम लिखते हैं फार्मूला। तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन में फार्मूला इसका पढ़ाया था, F इक्वल्स टू M इंटू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय T। क्लियर? तो इसमें पुट वैल्यूज़ करते हैं। F इक्वल टू मैस आ जाएगा यहाँ से 800, तो यहाँ पे 800 लिख लें आप, इनटू VF फाइनल वेलोसिटी है 30 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 10, और डिवाइडेड बाय टाइम देखें तो टाइम भी उसने 10 ही दिया हुआ है। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 800, पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 30 माइनस 10 20/10 आ जाएगा। इसको जब फर्दर सॉल्व किया तो 800 इंटू 10 इंटू 220 होता है। तो बच्चों फोर्स हमें कितनी रिक्वायर्ड है, फोर्स आ जाएगी 1600, और फोर्स का जो यूनिट होता है वो कैपिटल N है। तो 1600 न्यूटन फोर्स हमें रिक्वायर्ड है कार की वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड तक लेके जाने के लिए। 3.4 न्यूमेरिकल बच्चों समझे इसकी स्टेटमेंट। उसने कहा अ 5 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड बाय अ गन। एक गन से हमने बुलेट को फायर किया कि जिसका मैस था 5 ग्राम्स ओनली। द बुलेट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड। जब हमने बुलेट को फायर किया ना गन में से, तो बुलेट जो है वो 300 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से जो है ना वो मूव की। इफ़ द मैस ऑफ द गन इज़ 10 kg, अगर गन का जो मैस था वो 10 kg था, फाइंड द रिकॉयल स्पीड ऑफ द गन। अब देखें जब हम बुलेट को फायर करेंगे
ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा हाथ है ना, तो वो जग खाएगा पीछे की तरफ। उसकी वजह क्या है कि जब हम फायर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स लगेगी ना, तो फोर्स लगेगी जब, तो बुलेट जो है ना वो गन से बाहर निकलेगी और उसके अगेंस्ट, उसके ऑपोजिट फोर्स हमारे हाथ पे लगेगी गन की वजह से। तो गन की जो फोर्स लगेगी हमारा हाथ बैक साइड में मूव करेगा। तो यही हमने बताना है कि जो गन थी ना वो उसकी रिकॉयल स्पीड क्या थी, किस स्पीड से वो बैक साइड की तरफ मूव की। तो बेसिकली वो आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें उसने आपको क्या दिया है, मैस ऑफ बुलेट। तो यहाँ लिख लेते हैं मैस ऑफ बुलेट, इसको M1 कह लेते हैं। M1 कि दो मैसेज हैं, मैस ऑफ बुलेट भी और मैस ऑफ गन भी है। तो मैस ऑफ बुलेट को M1 कहते हैं, इक्वल्स टू 5 ग्राम्स था। तो बच्चों देखो कि आपने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। किलोग्राम जनरल यूनिट होता है, तो कन्वर्ट करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, जिसका आंसर आएगा 0.005 और यूनिट इसका हो जाएगा किलोग्राम। इसके बाद आपको उसने वेलोसिटी दी है किसकी, बुलेट की। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बुलेट, बुलेट की वेलोसिटी, इसको V1 कह लेते हैं और ये हमें दिया उसने 300 मीटर पर सेकंड। इसके बाद देखेंगे मैस ऑफ गन उसने आपको दिया है। तो मैस ऑफ गन कितना है, सबसे पहले इसको डिनोट करवाते हैं, तो M2 कर लेते हैं, सेकंड में ऐसा ना, इक्वल्स टू या आ जाएगा 10 किलोग्राम। तो आपने फाइंड करना है रिकॉयल स्पीड ऑफ द गन, इट्स मीन स्पीड ऑफ द गन फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड करनी है आपने। तो इधर लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ गन, इसको हम V2 कह लेते हैं, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब इसके बाद एज सोल्यूशन के अंदर, तो एज लिखते हैं यहाँ पे। बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला एक फार्मूला इंफॉर्मेशन में, कि इनिशियल मोमेंटम जो है, इनिशियल जो मोमेंटम है वो इक्वल होता है मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू, फॉर्मूले में मैंने आपको पढ़ाया था M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश। क्लियर। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, सॉरी यहाँ पे ऐसे आएगा। क्लियर है। इनिशियल मोमेंटम इधर कर लें, फाइनल मोमेंटम इस साइड पे करते हैं, क्योंकि इनिशियली चूँकि जो गन थी वो रेस्ट पे थी, बुलेट भी रेस्ट पे था, तो उनकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी ना, तो इनिशियली मोमेंटम कोई भी नहीं होगा। तो यहाँ बेशक यहाँ ज़ीरो पुट कर लें, तो इसको आप इधर ही कर लें। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, ज़ीरो, तो मैंने यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दिया। और फाइनल मोमेंटम था M1 V1 प्लस M2 V2। इसमें वैल्यूज़ पुटअप करते हैं और आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए M1 मैथ जो था, यहाँ पे पहले लिख रहे हैं आप पुट वैल्यूज़। क्लियर। M1 जो है उसका मैथ है 0.005, तो आप पुट करते हैं 0.005। वेलोसिटी V1 है, V1 वेलोसिटी कितनी है 300, यहाँ पे 300 पुट करते हैं, प्लस मैथ M2 देखें कितना है, तो आ जाएगा 10 kg, 10 पुट करते हैं। और बच्चों आप लोगों ने V2 ये फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू 0। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जब 0.005 को मल्टीप्लाई करेंगे 300 के साथ, तो आंसर आएगा जस्ट 1.5। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से 1.5 प्लस 10 V2 इक्वल्स टू 0। अब देखें 1.5 इस साइड प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा बच्चों माइनस, तो 10 V2 इक्वल्स टू माइनस 1.5। क्लियर है। अब देखें जो 10 है मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होगा, V2 इक्वल्स टू माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय 10। तो V2 यहाँ से बच्चों आ जाएगी माइनस, जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.15 और वेलोसिटी इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो ये जो वेलोसिटी है ना, जिस वेलोसिटी से गन बैक साइड में मूव करेगी, वो बेसिकली 0.15 है। अब देखें नेगेटिव साइन यहाँ पे किस चीज़ को शो कर रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव नहीं होती कभी भी, वेलोसिटी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, टाइम भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया फिर। तो ये जो नेगेटिव साइन है ना बेसिकली बच्चों, ये चीज़ शो कर रहा है। देखें जो आपने बुलेट चलाई ना, बुलेट की वेलोसिटी जो थी
चूँकि बुलेट फ्रंट वाली साइड में मूव कर रही है ना, तो इट्स मीन कि ये जो बुलेट है, लेट्स से ये जो गन थी, यहाँ से हमने एक बुलेट को फायर किया और ये बुलेट जो है ना फ्रंट पे जा रही है। क्लियर। अब देखें, जो गन थी जिसने इसको फायर किया था, जब ये गन चलेगी तो गन जाएगी बैक साइड पे। क्लियर। तो जो बुलेट है ना उसकी वेलोसिटी अप साइड पे जा रही है और जो गन है चूँकि बैक साइड पे जा रही है, इसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ है। अब देखें, जो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है, इनकी वेलोसिटीज़ एक दूसरे के उलट है। ये आगे की तरफ जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है। इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन इस चीज़ को शो कर रहा है कि ये दोनों आपस में ऑपोजिट टू ईच अदर हैं। बच्चों अब 3.5 न्यूमेरिकल उसने कहा कि एन एस्ट्रोनॉट वेट्स 70 किलोग्राम। एक एस्ट्रोनॉट है जो स्पेस में जाते हैं, उसे एस्ट्रोनॉट कहते हैं। उसका जो मैस था वो 70 किलोग्राम था। ही थ्रोज अ रेंज ऑफ मैस 300 ग्राम्स। उसने रेंज थ्रो किया जिसका मैस था 300 ग्राम्स। और स्पीड क्या थी, जिस स्पीड से उसने थ्रो किया, एट अ स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट में फाइंड आउट करना है द स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट एज ही रिकॉइल्स अवे फ्रॉम द रेंज। एस्ट्रोनॉट की स्पीड फाइंड करनी है, चूँकि जो एस्ट्रोनॉट था वो बैक साइड पे मूव किया। और इसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के अंदर एस्ट्रोनॉट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। बच्चों स्टेटमेंट जो है ना इंटरेस्टिंग है, आपने समझनी है इसको ध्यान से। देखिए, एस्ट्रोनॉट जब उसने रेंज को थ्रो किया कुछ स्पीड से स्पेस में, तो जब उसने एस्ट्रोनॉट ने रेंज को थ्रो करना है ना, तो थ्रो करवाने के लिए फ़ोर्स की ज़रूरत है। उसने फोर्स लगाई, रेंज थ्रो हुआ। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑपोजिट टू ईच अदर बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जितनी फोर्स एस्ट्रोनॉट रेंज पे लगाएगा, रेंज भी उसके अगेंस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अब चूँकि जो एस्ट्रोनॉट है वो स्पेस में था और स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती। अर्थ पे तो ग्रेविटी होती है ना, अगर हम रेंज को फेंकेंगे तो हम तो बैक साइड में मूव नहीं करेंगे, क्योंकि अर्थ ने हमें खींच के रखा हुआ है, ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है। तो जो स्पेस है वहाँ पे चूँकि ग्रेविटी मौजूद नहीं है, किसी भी चीज़ हमें खींचा नहीं हुआ, तो जितनी फोर्स हम रेंज पे लगाएंगे तो रेंज भी उतनी ही फोर्स हम पे लगाएगा, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट था वो बैक साइड पे मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है बच्चों, तो एस्ट्रोनॉट की स्पीड फाइंड करनी है। उसके बाद एस्ट्रोनॉट देखें कि कोई भी चीज़ अगर स्टॉप होती है ना तो फ्रिक्शन की वजह से होती है। गाड़ी है, उसकी स्पीड अगर 50 किलोमीटर पर आवर है, अगर हम उसका इंजन स्टॉप करते हैं, ब्रेक्स नहीं भी लगाते ना, तो वो कुछ देर के बाद जाके ऑटोमेटिकली जो है वो स्टॉप हो जाएगी। क्यों? ड्यू टू फ्रिक्शन। लेकिन चूँकि जो स्पेस है उसमें फ्रिक्शन नहीं पाई जाती, उसमें ग्रेविटी नहीं है ना, तो जो एस्ट्रोनॉट है, जिस एस्ट्रोनॉट को जब रिवर्स फोर्स लगेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी रेंज की वजह से, तो एस्ट्रोनॉट जब वो रुकेगा नहीं, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है। तो 30 मिनट्स के अंदर एस्ट्रोनॉट ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो भी हमने बताया। तो इसके दो पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने स्पीड फाइंड करनी है और सेकंड पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। तो पहले डाटा लिखते हैं। देखें यहाँ पे मैस ऑफ एस्ट्रोनॉट है, तो मैं लिखता हूँ मैस ऑफ एस्ट्रोनॉट। मैस ऑफ एस्ट्रोनॉट बच्चों इक्वल्स टू, उसको m1 कहते हैं, और इक्वल आ जाएगा 70 kg किलोग्राम्स। इसके बाद मैस ऑफ दिया उसने रेंज, मैस ऑफ रेंज। जो मैस ऑफ रेंज है इसको बच्चों m2 कह लेते हैं हम, सेकंड मैस आ गया ना, तो ये 300 ग्राम्स है। अब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं, तो आंसर आएगा 0.3, 1 डिजिट गैप से हम लिख लेंगे किलोग्राम। इसके बाद बच्चों आपने देखना है कि स्पीड दी है उसने, किसकी? रेंज की स्पीड दी है। तो रेंज की स्पीड आएगी वेलोसिटी ऑफ रेंज लिख लेते हैं हम। जो वेलोसिटी है रेंज की वो v1 आएगी कि v2 आएगी, यह आपने अंडरस्टैंड करना है। अब देखें चूँकि मैस ऑफ एस्ट्रोनॉट m1 है ना, तो वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट v1 होगी। मैस ऑफ रेंज m2 है तो वेलोसिटी ऑफ रेंज आएगी v2। तो ये v2 हमें दी गई है इक्वल्स टू 3.5, 1 डिजिट गैप के साथ ms-1। अब चूँकि उसने टाइम भी दिया तो मैंने लिख दिया टाइम इक्वल टू t, और कितने मिनट्स हैं? 30 मिनट्स। तो मैं लिखता हूँ 30 मिनट्स, और इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, तो 30 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 के साथ।
तो 30 मल्टीप्लाई 60 इक्वल्स टू, ये इसका आंसर आएगा 1800 सेकेंड्स। क्लियर है बच्चों। अब हमें फाइंड क्या करना है इसमें चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड करना है इसमें, मैं लिखता हूँ यहाँ पे फाइंड, तो पार्ट ए में है स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट। स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट जो है वो v1 हो जाएगी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, इसको हमने फाइंड करना है। और फिर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट, तो डिस्टेंस ऑफ एस्ट्रोनॉट भी फाइंड करना है। इसे हम डी का नाम या कैपिटल एस का नाम दे देते हैं इक्वल्स टू फाइंड आउट। अब जो सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो सबसे पहले ए वाला सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन। फिर ए में हम फाइंड करेंगे, ए में हम लोग फाइंड कर लेते हैं स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट। क्लियर, तो यहाँ लिखते हैं स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट कितनी है, v1 है, फाइंड करनी है इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला आप लोगों ने सोचना है कौन सा लगेगा। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे भी चूंकि ये रिकॉइल्स वाला केस है ना, तो पीछे भी हमने पढ़ा था गांधी रिकॉइल्स वाला, तो गांधी रिकॉइल्स वाले केस में भी हमने पढ़ा इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। तो मैंने आपसे कहा था कि फाइनल मोमेंटम हम पहले लिख लेते हैं क्योंकि इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है ना, दोनों चीज़ें रेस्ट पे होंगी। तो फाइनल मोमेंटम इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम हम क्या लेते हैं, इनिशियल मोमेंटम। क्लियर है बच्चों। अब जो फाइनल मोमेंटम है ये m1 v1 प्लस m2 v2 के इक्वल, और जो इनिशियल मोमेंटम है वो आ जाएगा ज़ीरो क्योंकि इनिशियली जो है वो दोनों मैसेज रेस्ट पे थी तो उनकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, तो m1 मैथ था 70, तो यहाँ 70 लिख लेते हैं। v1 बच्चों फाइंड करनी है तो v1 ऐसे ही रहेगी, प्लस सेकंड मैथ जितना था 0.3 लिखते हैं, और वेलोसिटी v2 है 3.5 लिख लिया इक्वल्स टू 0। जब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर के थ्रू तो आंसर आएगा 1.05। ये प्लस है, दूसरी साइड पे आगे माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर डिवीजन, तो जब डिवाइड करेंगे आंसर आएगा v1 इक्वल्स टू -0.015 ms-1। अब बच्चों ये जो माइनस का साइन है ना, ये इसी जो है ना वो चीज़ को शो करवा रहा है कि दोनों वेलोसिटीज़ आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इसके अलावा ये माइनस जो है ना वो चूँकि वेलोसिटी माइनस में नहीं हो सकती। इसके बाद जो आप लोगों ने फाइंड करना है डिस्टेंस, तो यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस किसका फाइंड करना है, एस्ट्रोनॉट का फाइंड करना है। डिस्टेंस ऑफ एस्ट्रोनॉट इक्वल्स टू एस कहते हैं इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों डिस्टेंस का फार्मूला आप लोगों ने बारहा पढ़ा हुआ है, एस इक्वल्स टू वी टी था, तो यहाँ पे मैं फार्मूला जब पुट करूँगा एस इक्वल्स टू वी और टी। अब देखें डिस्टेंस तो फाइंड करना ना, तो एस आ जाएगा इक्वल्स टू वेलोसिटी। अब कौन सी आएगी, क्योंकि डिस्टेंस एस्ट्रोनॉट का फाइंड करना है तो वेलोसिटी भी एस्ट्रोनॉट की आएगी। तो वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट ये v1 हमने फाइंड किया ना, ये है 0.015, माइनस का साइन ही लगाएंगे कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, नेगेटिव तो बस इस चीज़ को शो कर रहा है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो यहाँ पे नेगेटिव को शिफ्ट करके आप लिखेंगे 0.015 और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ। तो टाइम बच्चों हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ से देखें टाइम था 1800 सेकेंड, तो यहाँ पुट कर लेते हैं 1800। जब बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस हमारा आ जाएगा इक्वल्स टू 27 और 1 डिजिट गैप के साथ इसका यूनिट विच इज़ मीटर। बच्चों 3.6 न्यूमेरिकल है, उसमें उसने कहा है कि 6.5 × 10³ 3 kg bogies of goods train is moving with the velocity of 0.8 ms-1। तो बच्चों ट्रेन है, एक पैसेंजर कैरी ट्रेन होती है, एक गुड्स कैरी ट्रेन होती है। तो गुड्स कैरी ट्रेन के पीछे जो बॉक्सेस बने होते हैं, जो बर्थ होती हैं, वो बेसिकली बुगीज़ होती हैं। उसका उसने कहा कि जो मैस है ना वो 6.5 × 10³ 3 kg है और वो 0.8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। उसी के पीछे उसी ट्रैक पे एक और बुगी आ रही है जिसकी वेलोसिटी जो है वो फर्स्ट बुगी की वेलोसिटी से ज़्यादा होगी और वेलोसिटी है उसकी 1.2 मीटर पर सेकंड। कुछ देर के बाद आफ्टर सम टाइम वो कोलाइड करती हैं एक दूसरे के साथ और कपल टू इट, और कपल बना देती हैं। कपल से मिला के दोनों जुड़ जाएंगी। अब फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ द टू बुगीज़। अब चूंकि दोनों बुगीज़ जो हैं वो अटैच हो गई हैं एक दूसरे के साथ, तो इनकी हमने कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है, जिसे हम फाइनल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। आफ्टर दे बिकम कपल्ड, जब वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। तो मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा बताता हूँ। अब ये देखें, इनको आप दो बुगीज़ कंसिडर कर लें। अब ये फर्स्ट बुगी है, ये स्लो स्पीड से मूव कर रही है। जो सेकंड बुगी है स्पीडली आप पीछे से आगे साथ अटैच हुई,
देखिए कोलिजन हुई है, कोलिजन होने के रिजल्ट की वजह से ये दोनों बोगीज़ जो हैं वो अटैच हो गई एक दूसरे के साथ। अब इकट्ठे ये मूव कर रही हैं आगे, देखें ऐसे। तो देखें चूँकि ये इकट्ठे मूव कर रही हैं तो इनका मैस हम कंबाइंड कर लेंगे, ऑब्जेक्ट एक हो गया ना एक लिहाज से, और इनकी वेलोसिटी भी सेम हो गई है। तो ये आपने अंडरस्टैंड करनी है। इसके बाद डाटा देखें तो मैंने लिखा है स्टेटमेंट के अंदर से 6.5 इंटू 10⁻³ kg बुगीज़ ऑफ गुड्स ट्रेन। तो सबसे पहले मैस ऑफ फर्स्ट बुगी दी है, क्योंकि 2 बुगीज़ है ना, तो मैस ऑफ फर्स्ट बुगी इक्वल्स टू m1 कहता हूँ, इक्वल्स टू 6.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। इसके बाद बच्चों वेलोसिटी है फर्स्ट बुगी की, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बुगी है 0.8 ms-1। उसके बाद जब उसने कोलाइड किया सेकंड बुगी के साथ, तो सेकंड बुगी का मैस था 9.2 इंटू 10⁻³, वो भी लिख लिया, और सेकंड बुगी की वेलोसिटी है 1.2 ms-1। इसके बाद बच्चों फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द कॉमन वेलोसिटीज़ ऑफ 2 बुगीज़। 2 बुगीज़ की कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है आफ्टर दे बिकम कपल्ड। तो डाटा लिख लिया, इसके बाद फाइंड लिखते हैं। तो बच्चों फाइंड में मैंने लिख दिया कॉमन वेलोसिटी इक्वल्स टू v ऑफ f। अब देखें चूँकि ये दोनों की दोनों जो वेलोसिटीज़ है ना, अब ऑब्जेक्ट जब सेम हो गया तो वेलोसिटी भी सेम हो जाएगी, और कोलाइड करने के बाद उनकी जो वेलोसिटी है ना वो v1 रहेगी ना वो v2 रहेगी, क्योंकि ये तो सेपरेट वेलोसिटीज़ थी ना। तो ये उनकी वेलोसिटी जो है वो vf में कन्वर्ट हो जाएगी कंबाइंड। तो सोल्यूशन लिखते हैं उसमें एज, यहाँ भी इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम वाला फॉर्मूला आएगा ना। इनिशियल मोमेंटम, जो इनिशियल मोमेंटम है वो हमने 12 पढ़ा है, वो किसके इक्वल होता है बच्चों, फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है। फाइनल मोमेंटम लिख दिया मैंने। अब देखें यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम भी मौजूद है और फाइनल मोमेंटम भी मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट की बात नहीं हो रही। तो यहाँ से हम लिखेंगे m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू, अब यहाँ से समझने वाली बात है, देखें इनिशियल मोमेंटम था कि मैस भी था उसका और वेलोसिटी भी थी फर्स्ट की, मैस भी था और वेलोसिटी भी थी सेकंड की, तो इन दोनों को हमने प्लस कर दिया। अब फाइनल मोमेंटम अगर आप देखें तो जब फाइनल हुआ था ना, तो मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट सेम हो गए। जब ऑब्जेक्ट सेम है तो दोनों के मैसेज को हम क्या कर लेंगे, कंबाइन। तो यहाँ से हम फाइनल मोमेंटम लिखेंगे कि दोनों का मैच तो हो गया था कंबाइंड, इकट्ठे हो गए थे, और कंबाइंड की ही जो वेलोसिटी थी वो v ऑफ f हम कह लेते हैं, तो इसे होल v ऑफ f पुट कर लेते हैं। क्लियर है बच्चों? अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इनिशियल जो मोमेंटम था उसकी मैस भी थी और वेलोसिटी भी थी फर्स्ट बुगी की, मैस भी था और वेलोसिटी भी थी सेकंड बुगी की, तो m1 v1 प्लस m2 v2 आ जाएगा। इक्वल टू में जो फाइनल मोमेंटम था उसमें दोनों बुगीज़ हो गई थी सेम। तो जब दोनों बुगीज सेम होंगी, जब कपल्ड हो जाएंगी, तो उनके जो मैसेज हैं उनको हम कंबाइंड फॉर्म में लिख देंगे m1 प्लस m2, और उनकी जो वेलोसिटी है वो कंबाइंड वेलोसिटी हो जाएगी विच इज़ vf, जिसे हमने कॉमन वेलोसिटी का नाम दिया था, और इसे हम फाइंड करेंगे। अब बच्चों इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पुट वैल्यूज़, जस्ट वैल्यूज़ पुटअप करनी है और आंसर आ जाएगा हमारा m1 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 6.5 इंटू 10⁻³ और इसकी जो वेलोसिटी है वो 0.8 है, प्लस मैस m2 है बच्चों 9.2 इंटू 10⁻³ और जो वेलोसिटी है v2 वो आ जाएगी 1.2 इक्वल टू में दोनों मैसेज को प्लस करना है हमने। तो फर्स्ट मैस है 6.5 इंटू 10⁻³ प्लस 9.2 इंटू 10⁻³, दोनों मैसेज को प्लस कर लिया और साथ में मल्टीप्लाई कर दिया v ऑफ f के साथ। तो बच्चों इसके बाद कैलकुलेटर के थ्रू मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 5200, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 11040, और इसको कैलकुलेटर के थ्रू लिख के प्लस इसको वैल्यू लिखी तो आंसर आया 15700। इन दोनों को आप प्लस करें लेफ़्ट साइड पे तो आंसर आएगा 16 to 40 और 15700 इस साइड में मल्टीप्लाई होगा, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होगा। बच्चों जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो फाइनल जो वेलोसिटी है या जिसे कॉमन वेलोसिटी हम कहेंगे वो 1.03 आ जाएगी मीटर पर सेकंड। बच्चों 3.7 न्यूमेरिकल में उसने कहा है अ साइक्लिस्ट weighing 55 kg राइड्स अ बाईसाइकिल ऑफ मैस 5 kg। एक साइकिलिस्ट है, एक साइकिल चलाने वाला है जिसका वज़न था 55 kg और वो बाईसाइकिल को राइड कर रहा है, चला रहा है, और बाईसाइकिल का जो मैस है वो भी है 5 kg।
ही स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, उसने रेस्ट से स्टार्ट किया। इट्स मीन देखें स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट आ गया ना, तो यहाँ पे उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड एंड अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन फॉर 8 सेकंड्स। और उसके बाद उसने रेस्ट से पैडल जो है उसे चलाया और 90 न्यूटन की फोर्स से उसने पैडल को मूव किया 8 सेकंड्स तक। अब ऑब्वियसली बात है जब उसने पैडल को मूव किया तो बाईसाइकिल मूव करेगी, 90 न्यूटन फोर्स भी लगा रहा है वो, तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। जब डिस्टेंस कवर करेगा उसने फिर कहा देन ही कंटिन्यूज एट द कांस्टेंट स्पीड फॉर अनदर 8 सेकंड्स। फिर उसने क्या किया, जो पैडल थे उसको मूव करना छोड़ दिया और जो उसकी वेलोसिटी थी उसी वेलोसिटी से उसी कांस्टेंट स्पीड से उसने नेक्स्ट 8 सेकंड दोबारा डिस्टेंस कवर किया। तो बच्चों फाइंड करना हमने कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइकिलिस्ट। अब टोटल डिस्टेंस जो साइकिलिस्ट ने कवर किया है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले डाटा लिखते हैं। अब बच्चों डाटा में मैंने लिख दिया है मैस ऑफ साइकिलिस्ट। साइकिलिस्ट का मैस है 55 kg और मैस ऑफ बाईसाइकिल है विच इज़ 5 kg। अब देखें चूँकि हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो फिर मैस जो है ना वो अब बाईसाइकिल के ऊपर ही साइकिलिस्ट जो है ना वो राइड करेगा, तो मैस फिर उन दोनों का कॉमन हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं m1 प्लस m2, दोनों के मैसेज को कंबाइन करके सेम मैस कर लेते हैं और 55 प्लस 5 टोटल मैस आ जाएगा 60 kg। क्लियर है बच्चों। इनिशियल वेलोसिटी मैंने आपको बताई थी 0 है क्योंकि उसने कहा था रेस्ट है ना, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। फोर्स थी 90 न्यूटन्स, टाइम उसने दिया 8 सेकंड्स। टोटल डिस्टेंस फाइंड करना। मैं आपको बता दूं टोटल डिस्टेंस किस तरीके से फाइंड होगा। सबसे पहले देखें जब उसने पैडल लगाने शुरू किए ना तो उसने 8 सेकंड तक फोर्स लगाई थी, तब उसका डिस्टेंस कुछ होगा। और जब उसने पैडल छोड़ दिए और बाईसाइकिल जो थी वो ऑलरेडी मूव कर रही थी तो फिर डिस्टेंस कुछ और कवर होगा। तो उन दोनों डिस्टेंसेस को हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस होगा जब उसकी वेलोसिटी इनिशियल से उसने स्टार्ट किया और फिर दूसरा डिस्टेंस हम फाइंड करें जब उसकी वेलोसिटी फाइनल हो जाएगी। क्लियर है बच्चों। अब देखें सबसे पहले हम यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी के तहत डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो फार्मूला यहाँ से यूज़ करते हैं s इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इस फार्मूला को यूज़ करते हुए बच्चों हम लोगों ने पहले डिस्टेंस फाइंड करना है। अब इसमें आप लोगों ने गौर करना है, ये न्यूमेरिकल एक वाहद ऐसा न्यूमेरिकल है, इसमें VI भी मौजूद है, T भी मौजूद है, 1/2 भी है और T यहाँ मौजूद है। एक्सेलरेशन नहीं है बच्चों। जब एक्सेलरेशन मौजूद ना हो तो एक्सेलरेशन पहले हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ना। तो हम लिखते हैं सिंस F इक्वल्स टू MA। F इक्वल्स टू MA मैंने पढ़ा हुआ काफ़ी दफ़ा। फोर्स देखें तो यहाँ से 90 थी, तो 90 इक्वल्स टू मैस कंबाइंड आ गया 60 और एक्सेलरेशन यहाँ पे आ जाएगा। तो 90 को डिवाइड करते हैं 60 के साथ, 90 डिवाइडेड बाय 60। तो यहाँ से बच्चों पहले फाइंड आउट हम करेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जब इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.5 और इसका यूनिट होता है ms-2। तो बच्चों सबसे पहले ये एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ा हमें इसको फाइंड करने के लिए डिस्टेंस। अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करते हैं और बाकी सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो फर्स्ट डिस्टेंस हमारा फाइंड आउट होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा पुट वैल्यूज़ s इक्वल्स टू vi इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, टाइम 8 सेकंड्स प्लस 1/2, एक्सेलरेशन है 1.5 और टाइम 8 था तो 8 का स्क्वायर करते हैं। 0 को मल्टीप्लाई करें 8 के साथ तो आंसर आएगा 0, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करें 1.5 के साथ तो आंसर आएगा 1.5/2 और 8 का स्क्वायर 64। इसको बच्चों फर्दर सॉल्व करें तो बेशक डायरेक्ट जो है ना वो कैलकुलेटर के थ्रू इसको सॉल्व करें तो आंसर आएगा 48 और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो इसके साथ लिखते हैं मीटर। तो ये एक डिस्टेंस फाइंड हो गया, फर्स्ट डिस्टेंस, जो कि हमने इनिशियल वेलोसिटी को यूज़ करते हुए फाइंड आउट किया। तो इसको S1 कह लेते हैं, S1। क्लियर बच्चों, ये एक डिस्टेंस फाइंड हुआ है। अब हमने सेकंड डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सेकंड डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैंने आपको कहा था कि हमें यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चूँकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी थी, यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड उसने कहा था, तो सेकंड में जो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ होगा वो आएगा S इक्वल्स टू वी टी। ये भी हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पहले।
अब यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है ये फाइनल वेलोसिटी कंसिडर की जाएगी। इनिशियली हमने चूज़ कर ली है। अब यहाँ भी देखें तो फाइनल वेलोसिटी मौजूद नहीं है, तो पहले हमें फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ लिखना पड़ेगा सिंस, अब फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला भी मौजूद होता है, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया यहाँ से विच इज़ 1.5 और मल्टीप्लाई बाय टाइम है 8। तो बच्चों इसको डायरेक्ट आप कैलकुलेटर पर लिखें तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 12 मीटर पर सेकंड। अब ये जो फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड की है इससे डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा, तो इसको पुट करते हैं, पुट वैल्यूज़। क्लियर बच्चों, वैल्यूज़ पुट करते हैं तो डिस्टेंस ये है ना, तो s इक्वल्स टू वेलोसिटी ये 12 आ जाएगी और टाइम है 8। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 12 मल्टीप्लाई बाई 8, तो आंसर आ जाएगा 96 और डिस्टेंस की यूनिट अगेन मीटर। अब देखें तो ये सेकंड डिस्टेंस है ना, इसको S2 का नाम देते हैं, S2। क्लियर। अब हमने फाइंड क्या करना था बच्चों हमने फाइंड आउट करना था इसमें टोटल डिस्टेंस। देखें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं अब टोटल डिस्टेंस का। तो मैं लिखता हूँ टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू, इसको हमने डिनोट करवाया था S के साथ, इसका फार्मूला हम बना लेते हैं क्योंकि टोटल डिस्टेंस है ना वो S1 प्लस S2 करके आएगा। दोनों डिस्टेंसेस को जब हम प्लस करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। फर्स्ट डिस्टेंस था 48, तो 48 लिखते हैं, प्लस सेकंड डिस्टेंस था 96। तो बच्चों टोटल डिस्टेंस यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया है। टोटल डिस्टेंस S है इक्वल्स टू 144 और डिस्टेंस की यूनिट होता है मीटर। तो ये डिस्टेंस है जो कि साइकिलिस्ट ने टोटल कवर अप किया है। अब बच्चों न्यूमेरिकल 3.8 है, उसमें उसने कहा अ बॉल ऑफ मैस 0.4 kg इज़ ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1.8 मीटर। एक बॉल है जिसे हमने 1.8 मीटर हाइट से फ्लोर की तरफ गिराया और उसका जो मैस है 0.4 kg था। जब वो ज़मीन पर टकराया, टकराने की वजह से अब बॉल जब वो बाउंस बैक जाता ना तो वो रीबाउंस हुआ स्ट्रेट अपवर्ड 0.8 मीटर तक वापस वो हाइट पे आया। तो हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी और डायरेक्शन फाइंड करनी है इम्पल्स की, जो अप्लाई कर रहा है फ्लोर बॉल के ऊपर। इम्पल्स मैंने आपको बताया था वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो फोर्स लगती है। अब देखें यहाँ से तो बॉल जो है ना पहले अप से डाउन आया, फिर टकराया, फिर टकरा के वापस ऊपर गया, ठीक है ना। तो देखें ये दो केसेस बन रहे हैं यहाँ पे। तो इम्पल्स का फॉर्म मैंने आपको पढ़ाया था डेल्टा पी इक्वल्स टू एम इंटू वी वन माइनस वी टू। तो बुक में वी एफ माइनस वी आई लिखा हुआ है, तो बेशक यहाँ पे वी एफ माइनस वी आई ही हम यूज़ कर लेते हैं। क्लियर है। तो ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, पहले आप उसको समझे ध्यान से। ये एक बॉल था, इसको हमने 1.8 मीटर हाइट से फ्लोर पे नीचे गिराया। अब देखें ये फ्लोर पे गिरेगा अगर नीचे, ठीक है। ये फर्स्ट केस है। इसकी जो इस टाइम हाइट है वो कितनी है, 1.8 मीटर, 1.8 मीटर हाइट पे था। बच्चों जब ये बॉल हाइट पे था तब ये इनिशियली था रेस्ट पे, तो इसकी वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। और जब ये बॉल ज़मीन से टकराएगा तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये हमें नहीं पता। तो ये एक वेलोसिटी तो यहाँ से आएगी फाइनल वेलोसिटी, इसको हम कह लेते हैं, ठीक है। अब देखें जब बॉल ज़मीन से टकराएगा तो टकराने की वजह से ज़मीन इस पर फोर्स लगाएगी, तो ये बॉल दोबारा नीचे से ऊपर जाएगा। किस हाइट तक, उसने कहा 0.8। तो मैं अगेन यहाँ से केस बनाता हूँ कि जब बॉल टकराया ज़मीन से, टकरा के बॉल की डायरेक्शन अपवर्ड, और ये कहाँ तक वापस आया जी, ये वापस आ गया 0.8 मीटर हाइट तक वापस आया, ठीक है बच्चों। अब देखें कि बॉल जो था ज़मीन पर टकराया यहाँ से, और ज़मीन ने जब इस पर फोर्स लगाई तो बॉल अगेन वापस गया। वापस आ गए, देखें यहाँ पे जब आया 0.8 मीटर हाइट तक तो ये दोबारा रेस्ट पे आ गया ना, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगी सेकंड केस में 0 ms-1। तो देखें किस वेलोसिटी से ऊपर गया ये नहीं हमें पता, तो यहाँ से आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है बच्चों। अब देखें बॉल जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे ग्रेविटी क्या होगी, माइनस, तो -10 ms-2 आ जाएगा। और यहाँ से बॉल जो है वो हाइट से डाउनवर्ड आ रहा है, इसको एरो ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि नीचे आ रहा है ना, तो यहाँ पे ग्रेविटी उसकी पॉजिटिव आएगी।
तो ग्रेविटी आ जाएगी 10 ms-2 पॉजिटिव में। तो देखें बच्चों इम्पल्स में VF और VA था ना, तो यहाँ पे VF इस केस में VF फाइंड करते हैं, इसके में VI फाइंड करते हैं, और जो मैस है ना बॉल का वो उसने दिया है हमें 0.4 kg, तो सिंपल हमारा इम्पल्स फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब डाटा लिखते हैं इसका। तो बच्चों डाटा में 2 केसेस मैंने बना लिए हैं। फर्स्ट केस में हम ये वैल्यूज़ लिखते हैं और सेकंड केस में हम ये वैल्यूज़ लिखते हैं। तो फर्स्ट केस में देखें तो इनिशियल वेलोसिटी उसने दी थी, इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 0 ms-1, और केस 2 में फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 0 ms-1। इसी तरीके से फर्स्ट केस में हाइट थी, हाइट को कैपिटल एच हमने डिनोट करवाया था ना पिछले न्यूमेरिकल, कैपिटल एच कह लेते हैं, 1.8 मीटर, और केस 2 में हाइट उसकी रिमेनिंग बच गई थी बाद में 0.8 मीटर जब वो रिबाउंस हुआ। फर्स्ट केस में जो ग्रेविटी थी वो पॉजिटिव थी क्योंकि डाउनवर्ड मूव कर रहा था, और सेकंड केस में जो ग्रेविटी थी वो नेगेटिव थी क्योंकि वो अपवर्ड डायरेक्शन पे मूव कर रहा था। क्लियर है बच्चों? अब ये डाटा है, तो इस डाटा के अकॉर्डिंगली हम सबसे पहले देखें तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ी ना इसके अंदर से, और इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन ओवरऑल तो हमने फाइंड आउट करना है इम्पल्स। तो यहाँ पे ओवरऑल ही हम लिखते हैं, इधर लिख देते हैं फाइंड में बच्चों मैं लिखता हूँ कि हमने इम्पल्स फाइंड करना है। इसके बाद यहाँ पे जस्ट आएगा सोल्यूशन में केस 1 के लिहाज से भी फाइंड करेंगे, केस 2 के लिहाज से भी फाइंड कर लेंगे फाइनल वेलोसिटीज, और एट देन हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखें सोल्यूशन में एज आएगा तो फॉर्मूला इम्पल्स का ही लिखते हैं पहले, ठीक है। देखें यहाँ पहले मैं लिखता हूँ इम्पल्स इक्वल्स टू डेल्टा पी से नोट करवाया था, इक्वल्स टू फाइंड एज। अब इम्पल्स का पहले फॉर्मूला लिखते हैं, डेल्टा पी इक्वल्स टू m इंटू VF माइनस VI। क्लियर है बच्चों? अब देखें तो इम्पल्स है ना, मैस दिया है, VF और VI हमने फाइंड करनी थी, मैंने आपको केस से समझा दिया किस तरीके से VF और VI आएगी। अब यहाँ पे सिंस कहते हुए पहले VF फाइंड करते हैं इस केस में, और इस केस में हम फाइंड करेंगे VI। तो बच्चों VF फाइंड करने के लिए फॉर्मूला दोनों केसेस में हम यूज़ कर लेते हैं, 2GH इक्वल्स टू VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर, यहाँ भी लिख लेते हैं, और इस केस में भी 2GH इक्वल्स टू VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो कंबाइंड ही मैं लिखता हूँ पुट वैल्यूज़, एक साइड से VF फाइंड होगा, एक साइड से VI फाइंड होगा। तो ये देखें 2 आ गया, ग्रेविटी की वैल्यू 10 थी, और इस केस में हाइट थी 1.8 इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी इस केस में हमने फाइंड करनी है ना फर्स्ट केस में, तो VF स्क्वेयर माइनस इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट केस में थी 0, तो यहाँ पे 0 का स्क्वेयर। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 36 इक्वल्स टू VF का स्क्वेयर। जब स्क्वेयर रूल देंगे दोनों साइड पे तो फाइनल वेलोसिटी इस केस में आ जाएगी बच्चों 6 ms-1। अब यहाँ से फाइंड करते हैं, तो देखें 2GH है ना, तो 2 ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे थी -10, और हाइट यहाँ बची 0.8 इक्वल्स टू। अब देखें बच्चों यहाँ पे आप लोगों की फाइनल वेलोसिटी जो थी वो पता थी हमें, माइनस इनिशियल वेलोसिटी इस साइड पे हमने फाइंड करनी है। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस, और इसका आंसर आएगा 16 इक्वल्स टू माइनस VF का स्क्वायर, माइनस माइनस से कैंसिल। अब देखें इसका भी जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 4। तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली है, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड। अब बच्चों ये 2 वेलोसिटीज़ जो थी वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं, एक आ गया VF और एक आ गया है VI। अब आपने एक बात और अंडरस्टैंड करनी है, देखें ये बॉल डाउनवर्ड मूव कर रहा है और ये बॉल अपवर्ड मूव कर रहा है, इन दोनों की डायरेक्शंस जो हैं वो अपोजिट टू ईच अदर हैं। इट्स मीन इन दोनों की वेलोसिटीज़ भी जो हैं वो एक दूसरे से उलट है। जब वेलोसिटीज़ उलट होती हैं तो मैंने प्रीवियस ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि जब दो चीज़ें आपस में जो है ना डायरेक्शन की अपोजिट टू ईच अदर हो तो उनके साथ माइनस का साइन आता है, तो दोनों में से किसी एक के साथ भी माइनस का साइन हम लगा सकते हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा एज velocities are opposite to each other, या आप कह लें velocities और डायरेक्शन कह लें, velocities या डायरेक्शन जो है वो opposite to each other है,
हैंस हम कहते हैं जो फाइनल वेलोसिटी है इसको हम 6 मीटर पर सेकंड रहने देते हैं, और जो ये वाली वेलोसिटी है सेकंड वेलोसिटी है इसको हम रिवर्स कर लेते हैं -4 मीटर पर सेकंड। क्लियर है बच्चों? अब पुट करते हैं इसको फार्मूला में, तो यहाँ पे लिखता हूँ पुट वैल्यूज़, तो इंशाल्लाह हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। अब वैल्यू जब पुट की बच्चे देखें तो इम्पल्स फाइंड करनी है, तो डेल्टा पी वाला फार्मूला यहाँ पे डेल्टा पी इक्वल्स टू मैस है, पहले फार्मूला लिख लेते हैं अगेन इनटू वी एफ माइनस वी आई। तो यहाँ से मैस देखें हमें दिया था उसने 0.4, तो 0.4 लिखें आप, और फाइनल वेलोसिटी थी 6 माइनस, और इनिशियल वेलोसिटी थी माइनस, तो एडिशनल ब्रैकेट लगा ली। इसको सॉल्व जब करेंगे बच्चों तो आंसर आएगा 0.4 इंटू 6 + 4, तो 6 + 4 0.4 इंटू 10 आ जाएगा। तो इसका आंसर डायरेक्टली यहाँ से आएगा इम्पल्स इक्वल्स टू 4, और इसका यूनिट मैंने इंफॉर्मेशन बताया था न्यूटन, और 1 डिजिट गैप देके सेकंड है। तो बच्चों ये हमारा जो इम्पल्स है वो फाइंड हो चुकी है। इसके बाद उसने कहा था कि जो इम्पल्स है ना, इम्पल्स उसकी डायरेक्शन भी बतानी है। तो इम्पल्स की डायरेक्शन क्या आएगी ये देखें, हमने फाइंड आउट करना था इसमें व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स। अब देखें चूँकि इम्पल्स जो है ना जब ज़मीन के साथ टकराया तो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट टू फ्लोर थी, तो इट्स मीन कि जो इम्पल्स है वो लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ लिखते हैं इम्पल्स, द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज़ द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज़ कहाँ पे, अपवर्ड, ऊपर वाली साइड पे है। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा न्यूमेरिकल 3.8 फिनिश हो गया। बच्चों लास्ट न्यूमेरिकल है 3.9। इसमें उसने कहा है कि 2 बॉल्स हैं और उनके मैसेज 0.2 किलोग्राम है और दूसरे का मैस है 0.4 किलोग्राम, जो कि एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे। कौन सी वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। जब उनमें टक्कर हुई तो जो वेलोसिटी थी 0.2 किलोग्राम मैस की वो चेंज होगी 6 मीटर पर सेकंड में। अब आपने बताना है कि 0.4 kg जो बॉल था उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो डायग्रामेटिकली अगर मैं बात करूं तो ये एक बॉल है और ये दूसरा बॉल है। क्लियर? ये बॉल है 0.2 kg मैस वाला, और ये जो बॉल है ये 0.4 kg मैस वाला। इसकी वेलोसिटी बच्चों 20 ms-1 में लिख लेता हूँ, और इसकी वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। क्लियर? अब इनमें हुई है कोलिजन, टकराए हैं दोनों बॉल्स आपस में, ठीक है ना। तो ये 0.2 kg मैस और ये 0.4 kg मैस जब टकराए ये, तो टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी आप v1 कह लें, इसकी वेलोसिटी आप v2 कह लें, ठीक है। जब ये टकराए तो इन दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी ना। इसकी वेलोसिटी जो है वो v1 डैश में कन्वर्ट होती है और इसकी वेलोसिटी कन्वर्ट हो जाएगी v2 डैश। मैसेज तो सेम ही रहते हैं ना, मैस तो नहीं चेंज होते। तो देखें v1 डैश है, अब 0.2 किलोग्राम की वेलोसिटी उसने दी है विच इज़ 6 मीटर पर सेकंड। इट्स मीन कि इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से हट के 6 मीटर पर सेकंड हो चुकी है। अब आप लोगों ने बच्चों फाइंड करना है v2 डैश, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द 0.4। इट्स मीन 0.4 वाले की वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी। तो डाटा में देखें इसने 2 बॉल्स दी हैं जिनके मैस थे 0.4 एंड 0.2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम मैस ऑफ फर्स्ट बॉल लिख सकते हैं इक्वल्स टू, इसको हम m1 कहते हैं विच इज़ इक्वल्स टू 0.2 kg। इसके बाद इसी तरीके से मैस ऑफ सेकंड बॉल उसने हमें दिया है, तो मैस ऑफ सेकंड बॉल इक्वल्स टू आएगा बच्चों m2 और वो है 0.4 किलोग्राम्स। इसके बाद वेलोसिटी देखें फर्स्ट की थी, तो यहाँ पे आएगा वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इक्वल्स टू v1 कह लेते हैं इसको, इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी ऑफ बच्चों सेकंड बॉल है, वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल इसे हम कहते हैं v2 और ये आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। बच्चों कलेयन के बाद उसने वेलोसिटी दी थी 0.2 kg वाले की। अब 0.2 kg देखें ये फर्स्ट जो था ना वो बॉल था, तो हम कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ
फर्स्ट बॉल, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलाइजन। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको v1 प्राइम कहते हैं, v1 डैश कह लेते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू किसके बराबर है, 6 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों फाइंड आउट हमने क्या करना है इसके अंदर, फाइंड हमने करना है कि वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कोलाइजन कह लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कोलाइजन, टकराने के बाद जो वेलोसिटी थी सेकंड बॉल की वो क्या थी, उसे हम v2 प्राइम कहते हैं, इक्वल्स टू कैसे मांगी। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट के जरिए मैंने आपको इसको समझा दिया था। इसके बाद जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में यहाँ पे क्या लगेगा, तो चूँकि डाटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो ब्रॉड है और डाटा से एग्जैक्टली पता लग रहा है कि यहाँ पे कौन सी जो है ना वो कौन सा फॉर्मूला यूज़ लगेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। क्लियर है बच्चों। अब इसको कैलकुलेट करने से पहले आप लोगों ने देखना है कि सिंस इसमें भी अगर आप देखें ना, सिंस जो दोनों बॉल्स है ना उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर, जैसे प्रीवियस न्यूमेरिकल में किया था। तो यहाँ पे लिखते हैं सिंस बोथ बॉल्स मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, सो देयर डायरेक्शंस, उनकी जो डायरेक्शंस हैं, देयर डायरेक्शंस आर ऑपोजिट टू ईच अदर, उनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होंगी, किससे, एक दूसरे से, ऑपोजिट टू ईच अदर। जब उनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट है तो हम कह सकते हैं हैंस, जैसे पिछले न्यूमेरिकल में किया था, जो वेलोसिटी v1 है उसको हम 20 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, वेलोसिटी v1 20 मीटर पर सेकंड, और जो वेलोसिटी v2 है बच्चों इसको हम ले लेंगे -5 ms-1। क्लियर है बच्चों, कॉन्सेप्ट की भी समझ आ गई आप लोगों को। अब इसके बाद सिंपल आपने वैल्यूज़ पुटअप करनी है और आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं पुट वैल्यूज़, मैस m1 बच्चों दिया था उसने 0.2, तो यहाँ लिखते हैं 0.2, वेलोसिटी v1 थी, वेलोसिटी v1 इसने 20 दी है, प्लस मैस m2 उसने दिया बच्चों 0.4, वेलोसिटी v2 उसने दी है 5, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू m1 v1 डैश, m1 0.2 ही है, v1 डैश जब चेंज हुआ था v1 डैश था 6, तो यहाँ लिखते हैं 6 प्लस सॉरी यहाँ पे वेलोसिटी v2 चेंज हो गई थी ना माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा, m1 v1 डैश भी हो गया प्लस m2, मैस m2 था 0.4 और बच्चों v2 डैश हमने करना है फाइंड आउट। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा जस्ट, प्लस -5 को मल्टीप्लाई करते हैं, -5 मल्टीप्लाई 0.4 तो आंसर आएगा -2। तो यहाँ से ब्रैकेट में -2 करते हैं, इक्वल्स टू 0.2 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ से 1.2 बच्चों, 1.2 प्लस 0.4 इंटू v2 डैश। इन दोनों को जब प्लस माइनस करेंगे तो 4 प्लस माइनस माइनस 4 -2 बन जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। 1.2 प्लस है, इस साइड पे आगे माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0.4 इंटू v2 डैश। अब बच्चों इन दोनों को माइनस करते हैं, तो 2 माइनस 1.2 जब करेंगे तो आंसर आएगा 0.8 है। अब देखें 0.4 यहाँ मल्टीप्लाई है, इस साइड पे आगे हो जाएगा डिवाइड, 0.4 इक्वल्स टू v2 डैश। बच्चों जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे 0.8 डिवाइडेड बाय 0.4 तो ये आंसर एग्जैक्टली आपका आ जाएगा कैलकुलेटर के थ्रू 2, और जो वेलोसिटी है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे लगाते हैं ms-1। तो ये वेलोसिटी है आफ्टर कोलाइजन 0.4 kg मैस है उसकी। तो बच्चों यहाँ पे आपके थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल फिनिश हो चुके हैं। तो न्यूमेरिकल्स थे, थोड़े कॉन्सेप्चुअल थे, ये इनको अंडरस्टैंड आपने करना है, 1-2 दफ़ा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी फिंगर टिप्स पे बैठ जाएंगे। बहरहाल ये है कि ये जो न्यूमेरिकल्स के अंदर मैंने आपको डायग्राम्स बनाई है ना, बेशक आप पेपर में ना बनाइए, कोई इशू नहीं है इस वाले से, लेकिन ये मैंने आपके जो है ना वो थोड़ा सा डायग्राम जब बनाते हैं ना तो फिर डाटा जो है ना ईज़िली हम लिख पाते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसमें जो डाटा आपने लिखा है
अक्सर डाटा में आपने ना अपने नॉलेज को यूज़ करते हुए ये गैस किया है कि भाई यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो सकती है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो सकती है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप लोगों के लिए न्यू है कि जब बॉल रेस्ट पे होगा, जब बॉल डाउनवर्ड मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जब बॉल अपवर्ड मूव करेगा फिर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इन चीज़ों को आपने कोई एक दो दफ़ा जब प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है ना वो अटैम्प्ट कर लेंगे अच्छे तरीके से। और जो एग्ज़ाम्स के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपने इतने अच्छे से तरीके से करने हैं कि न्यूमेरिकल्स 10 मार्क्स के आते हैं आपके। तो 10 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको याद करना भी नहीं पड़ता, ये जस्ट आप रिटन इसको मैथमेटिकली परफॉर्म करते हैं और पूरे मार्क्स आते हैं। जबकि जो रिटन आप जो लॉन्ग कैसे लिखेंगे ना उसमें होता है कि मिस्टेक्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों होप्स हो कि आपको समझ आए होंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है तो आपकी ये 9 के 9 न्यूमेरिकल्स आपके फिंगर टिप्स पे होंगे इंशाल्लाह।